नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। हम हैं इस समय लद्दाख के लेह के नवांग दोरजे टॉप डाउन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और ये पुरुष वर्ग का पहला मुकाबला आर्मी बनाम हिमाचल प्रदेश। आर्मी पिछली बार की चैंपियन है, 7 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर रही थी विंटर गेम्स में, जो 5वां एडिशन था और 6ठा एडिशन अब चल रहा है। 6ठे एडिशन का ये पहला मैच आर्मी बनाम हिमाचल, और ये है टीमें एंट्री लेते हुए। कपकपी ठंड की और रोमांच की गर्मी का ये संगम है। ये है लेह लद्दाख नवांग दोरजे टॉप डाउन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। लिहाज से ये लाइनअप, यहाँ पे आर्मी के लाइनअप पे नजर डालिए। पार्थ श्रीकंठ जगतप, स्टेंसन नमचिल, कोंगचॉन नमगिल, सुहेल अहमद, चंबा लोटस, पद्मा नॉर्बो, जेगमत कुंजांग, नंगमाल, जाकिर हुसैन और उनके साथी। ये हिमाचल स्क्वाड अभिषेक राठौड़, अभिषेक ठाकुर, अजय, चिनसेंग्लोसन, चिन्मैत, दोरजे, कंचन चेरिंग, नरेंद्र, पुंचुक वांगचोक, प्रणव डोगरा, प्रवीण, राहुल, रमेश, सोनम चेरिंग, तेंजिन दोरजे। रेफरीज बिल्कुल डेजिग्नेटेड एरिया में पहुंचते हैं और यहाँ पक को ड्रॉप करके और फेस ऑफ की शुरुआत होते हुए देखिए अक्षय ये मोमेंट, और इसी के साथ मुकाबला शुरू। हुटर की आवाज के साथ ही यहां पर अटैक आया है हिमाचल का, देखना होगा। फिलहाल बॉल पोजीशन में यहां पर आर्मी के पास सेंटर से बहुत बढ़िया यहां पर लेफ्ट टू राइट लेके जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल यहां बढ़िया डिफेंस देखने को मिला। इस बार अटैक सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट जाते हुए, क्या शूट होगा, क्या जरूर है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा एंगल ज्यादा वाइड रह गया था। कोशिश बढ़िया की थी यहां पर हिमाचल के खिलाड़ी ने। अब यहां पर काउंटर करते हुए फिर ऑफेंसिव गेम दिखाते हुए यहां पर हिमाचल की ये टीम। बैक पास के साथ एक बार फिर से आक्रमण में हिमाचल, राइट फ्लैंक से क्रॉस मिला है। नंबर 45 अवसर था वहां पे रिग्जिन नॉर्बू के लिए। और खाता फाइनली यहां पे खुल गया है हिमाचल प्रदेश का। गोलकीपर से चूक हुई। ये दूसरा पीरियड है, पहला जो 20 मिनट का पीरियड था वो बिल्कुल गोल रहित रहा था, और एक गोल और यहाँ बैक टू बैक गोल आते हुए यहाँ पूरे तरीके से बैक फुट पर धकेल दिया है अभिषेक ठाकुर को। दूसरा गोल यहां आर्मी ने जड़ दिया है टेंशरिंग नूब्रो। नूब्रो ने यहां एक गोल और जड़ दिया है आर्मी के लिए। लेकिन ये मोमेंटम का खेल है। हम लगातार आइस हॉकी की गति की बात कर रहे हैं, कितना सबसे तेज गति का ये खेल है। और जब पक आपकी तरफ पास किया जाता है, बर्फ के ऊपर जब आप स्केट करते हो उस पक की तरफ बढ़ते हैं, वहीं आपकी सटीकता और स्किल का परीक्षा होती है। और एक और गोल यहां पे आर्मी ने कर दिया। मुश्किल की घड़ियां हिमाचल प्रदेश के लिए 3-0 की एक बड़ी बढ़त, और इस क्वार्टर का भी समय हर बीतते सेकंड के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। 4 मिनट 30 सेकंड का खेल बचा है और 3-0 की एक अच्छी खासी बढ़त। डिफेंडिंग चैंपियन, रिप्ले में नजर डालेंगे, अच्छा राइट साइड से आया था नंबर 68 दोरजे एंगचोंग का वो शॉट था, नंबर 68। इस बार ये पैर से किया गया पुश था। फिलहाल यहां पर तेंजिन नोब्रो बिल्कुल गोल के पास गए थे, लेकिन बॉल का पोजीशन अब हिमाचल के पास। एक बार फिर पोजीशन यहां हासिल करते हुए आर्मी, सेंटर से अटैक की कोशिश, मौका बन सकता है और गोल। ये गोल पद्मा नॉर्बो, गोल नंबर 4 आर्मी के लिए पद्मा नॉर्बो।
यहाँ पर अभिषेक ठाकुर के लिए और आर्मी के गोल संख्या हो गई है अब 4। पूरी तरह से डिसीव किया, यहाँ पे नियंत्रण कमाल का था। जितनी क्लिनिकल पासिंग आर्मी की हमें देखने को मिली है, उनकी क्वालिटी। एक और गोल वहां पे, मैं बात कर रहा था क्लिनिकल पासिंग का, और गोल नंबर 5वां दाग दिया है और अपनी जीत को निश्चित कर लिया है। केवल 1 मिनट 10 सेकंड का खेल बचा है इस पहले मुकाबले में मेंस आइस हॉकी का। आर्मी बनाम हिमाचल प्रदेश, रिप्ले में नजर डालेंगे। क्लिनिकल पासिंग की बात हुई थी, पीठ थी उनकी गोल की तरफ। नंबर 18 की तरफ से आया है स्टैनलिन चोजियांग का ये पास। लास्ट टच संभवतः नंबर 85 की तरफ से। 5वां गोल, 5-1 से आगे। और अब बस हुटर की आवाज के लिए इंतजार करते हुए, हुटर की आवाज। तो ये पहला मुकाबला आर्मी बनाम हिमाचल प्रदेश। आर्मी ने 5-1 से इस मुकाबले को जीत लिया है। ये है विजेता टीम, आर्मी की टीम। अभिषेक राठौर, वांगचोक, अभिमन्यु शर्मा, अभिषेक ठाकुर हिमाचल के। और ये है स्कोर लाइन। पहले जो पीरियड था उसमें कोई गोल नहीं हुआ, उसके बाद आर्मी ने 3 गोल किए और जो तीसरा पीरियड है उसमें 2 गोल, यानी कि 5-1 से आर्मी ने यह मुकाबला जीत लिया है। विमेंस आइस हॉकी का पहला मुकाबला महिलाओं वर्ग में आरंभ होने वाला है। दूरदर्शन पे एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा बनाम हिमाचल प्रदेश का यह मुकाबला। यह है हरियाणा का स्क्वाड। सतवीर कौर, सवनीत सिद्धू, सिमरनप्रीत, अस्मी, पितांशी इंसान, सुखनूर, निशु, सिमरन, रविंद्र कुमार इंसान, जन्नत सिहाग। हिमाचल प्रदेश का स्क्वाड अंगरूप चोमो, चेनरिंग डोलमा, खोंगा यंगचैन, नवांग लामो, नवांग लिंजोम, पद्मा बुमकेत, पद्मा चोमो, प्रियंका ठाकुर, रिक्जिन डोलमा, सोनम आंगो, तंजिन आंगमो, तंजिन टेक्यांग, तंजिन चोनमोन, तंजिन डोलमा, तंजिन ताशी डोलमा, तंजिन चोंडोन और जेंडेन वांगमो का ये खेमा। और ये वो न्यूट्रल जोन, वहां से फेस ऑफ शुरू किया जाएगा। हरियाणा के लिए नंबर 3 की खिलाड़ी सिमरन, और गेंद को स्नैच करने का प्रयास था। पक को लेकर आगे बढ़े हरियाणा ने एक बैक पास के साथ। साइड चेंज किया नंबर 5 लेफ्ट फ्लैंक से। हरियाणा की पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी अपना खाता खोलकर उस पक को विरोधी हिमाचल प्रदेश के गोल में दाग कर। फिलहाल पोजीशन हिमाचल के पास। राइट फ्लैंक से गोल लाइन के पीछे से लेकर चकमा देना चाहते थे गोलकीपर को। जहां तक गोलकीपर की बात है, हरियाणा के लिए गोलकीपिंग कर रही हैं अस्मी, नंबर 1 की खिलाड़ी। सीधा साधा अटैकिंग जोन में लगातार पक को पोजेस करते हुए हिमाचल प्रदेश की टीम। हिमाचल, जैसा कि वीरेन और मैं बात कर रहे थे, पिछले साल की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ आती है। हरियाणा जो कि डेब्यू कर रहा है यहां पर खेलो विंटर गेम्स में। पिछली बार नेशनल गेम्स में चौथी पायदान पर रहा था। लगातार उन्होंने इस पूरे साल में अलग अलग जगहों पर कैंप्स लगाकर, चाहे वो देहरादून हो या गुड़गांव में हो, अपनी टीम को तैयार किया है। और उनकी कोच निश्चित रूप से ऋतु नागपाल को हरियाणा से काफी अपेक्षाएं होंगी। लेकिन हिमाचल एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ इस वक्त, देखिए सॉफ्ट क्लिनिकल पास था, लेफ्ट फ्लैंक पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। हरियाणा के लिए कोई समस्या नहीं। नंबर 24 फिलहाल लिंजोम नवांग न्यूट्रल एरिया में पहुंचते हुए, और अब ऑफेंसिव में, न्यूट्रल से ऑफेंसिव बहुत जल्दी दूरी तय करती है पक। एक गोल से दूसरे गोल, और अक्षय इसीलिए इसे दुनिया का सबसे तेज खेल भी कहा जाता है आइस हॉकी को। और यहाँ गोल आते हुए, जैसा कि बताया था हमने कि हिमाचल की टीम लगातार प्रेस कर रखी है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि कह रही है, ये देखिए
और ये एंटर, ये गोल पोस्ट के पीछे के एंगल से देखिए, बिल्कुल क्लियर ये गोल आया है। आक्रमण में हरियाणा, लेकिन कोई समस्या पेश नहीं आई। रविंद्र कुमार इंसान के साथ वीरेन बहुत बार हुआ है कि वो अकेले पक को लेकर आगे बढ़ी हैं, लेकिन कोई खिलाड़ी ना मौजूद होने की वजह से उनके उस आक्रमण को, एक और आक्रमण हिमाचल का, और गोल नंबर दूसरा हिमाचल के लिए। बात कर रहे थे हरियाणा के आक्रमण की, लेकिन किस तरह से गोल दागा जाता है ये दिखाया है हिमाचल ने। यहां पे नंबर 24 की ये खिलाड़ी चैंगरिंग डोलमा, ये संभवतः उनका दूसरा गोल है, पहला गोल भी उनके स्टिक के थ्रू ही आया था। लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण किया और बहुत अच्छे से सफाई से पोजीशन किया था वीरेन यहां पे। चैरिंग डोलमा, कुंगबा यांगचेन, और विसल का इशारा। और अब 1 मिनट बचा है हरियाणा के पास बराबरी करने के लिए। अगर इस 1 मिनट में हरियाणा बराबरी करता है तो ये एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा और हिमाचल प्रदेश की कोशिश, क्या ये गोल होने की संभावना, देखना होगा रिप्ले में। क्या पक एंटर हुई है? जी नहीं, बहुत बढ़िया यहां पर डिफेंस हरियाणा की गोलकीपर का। और अब ये मुकाबला बहुत मुश्किल, क्योंकि पोजीशन यहां फेस ऑफ, बहुत मुश्किल। लगभग 30 सेकंड का समय है यहां हरियाणा के पास। हरियाणा की खिलाड़ी आई है तेजी से निकलकर, कोई चमत्कार हो तो यहां हरियाणा इस गेम में वापसी कर सकता है, लेकिन चमत्कार हमेशा नहीं होते हैं। बढ़िया डिफेंस यहां पर गोलकीपर का हिमाचल प्रदेश की। अगर फेस ऑफ की स्थिति बनेगी भी तो भी बहुत मुश्किल हरियाणा के लिए वापसी करना। जन्नत सिहाग की कोशिश बहुत बढ़िया थी, लेकिन डिफेंस भी बहुत बढ़िया यहां पर। और काउंटडाउन शुरू, गोलकीपर पद्मा धुमकिक का ये प्रयास, और इस प्रयास के साथ ही हरियाणा के जो गोल करने की कोशिश थी उसको नाकाम किया। हिमाचल प्रदेश ने यह मुकाबला जीत लिया है, 2-1 से हरियाणा को हरा दिया है। ये है हरियाणा के चेहरे पर हताशा के भाव। गोलकीपर अस्मी, सिमरन, सिरवनीत सिद्धू, अशनूर कौर, स्नेहा यादव, पूर्णिमा, सिमरनप्रीत, श्रुति जैन, प्रत्यांशी इंसान, रविंद्र कुमार इंसान, नीशू, नितिका काद्यान, जन्नत सिहाग, खुशबू, सुखनूर, हरप्रीत, सतवीर कौर। ये है ऋतु नागपाल की टीम और ये है विजेता टीम हिमाचल की। दोनों ही टीमें एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए, ये बताते हुए कि विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता। रंग अलग है, भाषा अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। ये है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। ये है फाइनल स्कोर लाइन। पहला पीरियड हिमाचल के नाम रहा था, दूसरा न्यूट्रल रहा 0-0, और तीसरे पीरियड में 1 हरियाणा 1 हिमाचल, और अंततः हिमाचल प्रदेश ने 2-1 से इस मैच को अपने नाम किया। एक बार फिर एक्साइटिंग मुकाबला तैयार है यहां पर राजस्थान बनाम आईटीबीपी। यह है राजस्थान का लाइनअप। नमन गोसाई, हर्षवर्धन सिंह तंवर, लक्ष्य बंदेल, अजय सिंह राठौर, अहम सिंह, आदित्य अग्रवाल, अजय दांगी, निशांत प्रताप, तुषार, विकास लखन, हार्दिक। ये है आईटीबीपी का स्क्वाड। अक्षय, अंगडो, ताशी नामगिल, मोहम्मद इस्माइल, तोंदप नामगिल, स्टैनसन, लकडान, ताशी, जाकिर हुसैन, पद्मा तामचौद, तिनलेस गैल्स्टन, ताशी दौरजे, स्टैनसन। इन 3 पीरियड्स में 15-15 मिनट्स के मौका मिलेगा। और इस पक ड्रॉप के साथ आगाज हुआ है इस मेंस आइस हॉकी के दूसरे मुकाबले का, जिसमें रनर अप टीम आईटीबीपी प्रबल दावेदार इस बार के संस्करण की भी आगाज किया है पोजेशन के साथ। ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने है ये खैमा, गोल लाइन के पीछे से लेकर गई है, आक्रमण बनाया वहां पे आईटीबीपी ने। पैनापन देखिए वीरेन, सटीकता देखिए, पास की यहां पे सीधा वहां पे टेस्ट किया है राजस्थान के गोलकीपर को। पहला आक्रमण आईटीबीपी की तरफ से, और क्यों ना हो क्योंकि प्रबल दावेदार है इस टूर्नामेंट की भी। पक की पोजीशन को
ना सिर्फ आक्रमण में बल्कि सही सटीक दिशा के साथ पासिंग करते हुए, और पहला आगाज यहां पे करते हुए अपनी छवि के अनुरूप ये पहला गोल आईटीबीपी के नाम। अक्षय पहले ही मिनट में यहां पर गोल करके आईटीबीपी ने बता दिया है कि वो किस लेवल की टीम है, और राजस्थान की ओर फिनिश किया था 7वें स्थान पर। हम आपको बता दें खेलो इंडिया का जो फॉर्मेट है, टॉप 8 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, और एक और यहां पर ये शोर बता रहा है आईटीबीपी झड़ी लगाने के इरादे के साथ यहां एक गोल, और अगर यही संख्या रही जिसे कहते हैं ना गोलों की बरसात, यहां पर बारिश कर दी है गोलों की। दूसरा गोल, दूसरा ही मिनट है ये खेल का। Is this a rare opportunity? No, stripped of the puck again. Here he comes, weaving his way. Decides to go close to the boards. Will he center? Yes, he does. Beautifully centered. What a beautiful play. The number 12, Tashi Tondo, scores that goal. What a beautiful job on the right wing. Centers it with perfection, and the finish absolutely brilliant. अपना बॉडी बैलेंस लूज करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी विकास लखन फिलहाल आईटीबीपी पास किया है, बढ़िया डिफेंस, और डिफेंस को भेज दिया है यहां पर आईटीबीपी के ताशी दोरजे का ये गोल नंबर 8 आईटीबीपी के लिए। आईटीबीपी लगातार यहां गोल करने में कामयाब। And that's where Rajasthan would like to keep it, in the defensive zone of ITBP. The longer it stays there, the better. But how long can they keep that going? Here come ITBP on the right wing, centered. Here's an opportunity to shoot, and no mistakes. Number 94 for ITBP pulls that off. It's Zangpo with that finish. DK, as he's known to his friends, gets the puck right down the center, takes his time, decides to flick it past the stick side of the goalie, and Harshvardhan this time had no chance whatsoever. Yet another goal, goal number 10 belonging to DK. ITBP के लाखदानांग चौक, यहाँ एंगल वाइड, और ये नवांग जंगपो एक गोल, और गोल नंबर 12 है। चेरिंग आंगडू गोल नंबर 12 है। ये देखिए रिप्ले में गोल पोस्ट के इस एंगल से स्लिप भर कर दिया था, और आसान सा एक गोल और आते हुए आईटीबीपी के लिए, यानी कि दूसरे पीरियड की जो समय अवधि है उसकी समाप्ति से ठीक पहले 12-0 की अजय बढ़त यहां पर टीम राजस्थान के अगेंस्ट आईटीबीपी ने ले रखी है। और हिटर की आवाज, एक गोल और 14। Definitely a much superior side, ITBP, and we've seen that time and time again in their offense. And whenever there are too many bodies in front of them, they have the presence of mind to minus the puck as well. Here they are, goal mouth action, one-on-one against the keeper virtually. And off the second attempt, we have yet another goal. 16 is the tally for the Titans from ITBP. Watch that finish, number 23. It looks like it's Ugran Dorli. Gets that second, is present, aware of that situation, and taps it with a reverse flick.
स्टेंजिन मैकजूर जानते हैं कि उनकी भूमिका आईटीबीपी के लिए अहम है और उनको पूरी तरह से मार करने के बाद राजस्थान शायद कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाए, लेकिन वो नहीं जानते कि यूरेगिन डोरजे, नवांग जांगपो, ताशी स्टेरिंग एक से एक बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। तो 16-0 से इस मुकाबले को अपने नाम किया है आईटीबीपी ने। निराशा राजस्थान के हाथ लगी है और यह है वो राजस्थान की टीम। नमन गोसाई नंबर 1 जर्सी पहले पीरियड में ये आए थे, उसके बाद हर्षवर्धन सिंह तंवर को अवसर दिया था। और अगला मुकाबला जो इससे थोड़ी देर क्षण में शुरू होगा, यहां पे हरियाणा पुरुषों की टीम चुनौती देगी लोकल होम टीम लद्दाख को। ये है लाइनअप। विनय, मनप्रीत सिंह, आशु सिंह, साहिल कपूर, हिमांशु यादव, धर्मवीर सिंह, रोहन शर्मा, प्रांजल तंवर, कुलवंश सिंह इंसा, तुषार कामरा, अनुज तेवतिया, राहुल कुंडू, प्रभावा वलेचा, अमन कृष्ण यादव, देवांश शर्मा, करण इंसान, नितिन कुमार। और यह है लद्दाख होस्ट टीम। स्वांग नंगमाल जो कि गोलकीपर है, इरफान अली, सज्जाद हुसैन, ऑर्गन समस्तान, मुश्ताक अहमद गिरी, सरिंग गाल्पो, गुलाम मुस्तफा, सेवांग नुरबो, मोहेब, वसीम बिलाल, स्टैनलिन लोटस, स्टैनलिन अंगचाओ, कर्मा रियागल, मोहम्मद अली बाबा, नवाज अली और उनके साथी। मुकाबले की शुरुआत होते हुए शूटर के साथ ही, और जैसा कि पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी, लद्दाख की जो टीम है वो लगातार प्रेस करके रखेगी हरियाणा को। हरियाणा आपकी स्क्रीन के लेफ्ट टू राइट अटैक कर रहा है और लद्दाख राइट टू लेफ्ट। लद्दाख जैसा कि टीम के नाम से ही पता चलता है पिछली बार की ब्रोंज मेडलिस्ट है और यहाँ पर अपने होम टाउन होम स्टेडियम में खेल रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पलड़ा जो है वो भारी रहेगा लद्दाख का। और ये है लद्दाख के तफसिंग नूरबो, जर्सी नंबर 5, जर्सी नंबर 85 के साथ नजर आ रहे हैं चंबा तिस्तान। जो प्रेजेंट गोलकीपर हैं सेवांग नमगैल, उन्होंने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है लद्दाख के लिए अब तक, हालांकि हरियाणा के उतने आक्रमण नहीं रहे। नंबर 88 की जर्सी, और यहां पे खाता खोलते हुए लद्दाख की टीम हाथ उठाकर अभिवादन करते हुए अपने लोकल सपोर्टर्स का एनडीए स्टेडियम में। बढ़िया शॉट लद्दाख के लिए, ओपनिंग गोल 1-0 से पहले पीरियड में आगे। लद्दाख के खिलाड़ी लगातार प्रेस करते हुए वहां, और चपलता देखिए, तेजी देखिए वहां नवाज अली की, गिरे संभले और फिर उठ खड़े हुए हैं। एक बार फिर यहां पर रैप राउंड करने की कोशिश, नेट के पीछे से एक गोल और सफलतापूर्वक आखिरी मिनट में पहले पीरियड की। ये है सफल खिलाड़ी चंबा तिनसेन। बचे हुए अंतिम 1 मिनट में गोल खाना, ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी निराशा है। भले ही वो इक्वलाइज ना कर पाते, लेकिन अगर बचे हुए 1 मिनट में अपने गोल पोस्ट को बचा लेते तो शायद काफी उनको सांत्वना मिलती। और इस हूटर के साथ पहला पीरियड 2-0 से लद्दाख ने अपने नाम किया है। एक बार फिर यहां फेस ऑफ से शुरुआत होते हुए, इस बार स्ट्रेट हिट और गोल, शानदार गोल तशरिंग गलिपो। ये है आपकी स्क्रीन पर गोल स्कोरर, 5वां गोल किया है यहां पर लद्दाख के लिए। Looks to center, but the goalie agile and alive to that opportunity, pounces on it. So we're going to have a face-off perhaps on the left. Yes, indeed. So there's a face-off on the left. 6-0 in favor of Ladakh. Yet another goal, this time from a distance.
We've seen them weave through the defense. We've seen them tap the puck in. But this time, a slap shot from the distance was just too fast for him to handle. Was it 5-4? Yeah, it's 4-on-5 right now. With an advantage, our Team Haryana. But Ladakh on the offensive, 7 seconds to go. Can they muster an attempt, perhaps from a distance? But right now, the puck with Haryana as the clock winds down. 7-0 as Ladakh seals the deal in their first fixture at the Khelo India Winter Games edition number 6, 2026. First outing on the ice, and the scoreboard reads 7-0. पहले पीरियड में लद्दाख ने 2-0 की बढ़त बनाई, दूसरे पीरियड में भी 2 गोल किए और 4-0 की बढ़त बनाई, तीसरे पीरियड में 3 गोल किए और 7-0 से इस मुकाबले को अपने नाम किया।